हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी ये दो तरह के एसी बाजार में मिलते हैं। बेशक आप विंडो टाइप में ले लो या स्प्लिट टाइप में ले लो, लेकिन जब आप किसी से पूछोगे तो आपको ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि आपको इन्वर्टर एसी ही खरीदना चाहिए क्योंकि वो बिजली बचाता है। लेकिन अगर आपके रूम की कंडीशंस उस हिसाब से नहीं हैं तो आपको इन्वर्टर एसी लेने का भी बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि आप इन्वर्टर एसी लेने के लिए पहले पैसे भी ज़्यादा खर्च करोगे और बिल में भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ऐसे में आपके लिए अच्छी चॉइस होती है एक नॉन इन्वर्टर एसी को खरीदना, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी अमूमन सस्ते में मिल जाते हैं और दूसरी बात यह है कि उनकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है। इन्वर्टर एसी जो 5 स्टार रेटिंग के होते हैं उस क्वालिटी के आपको नॉन इन्वर्टर एसी मिल जाते हैं 2 स्टार और 3 स्टार रेटिंग में ही, और प्राइस भी काफ़ी डिफरेंस होता है। और इसमें एक चीज़ और अच्छी होती है कि ये देते हैं आपको इंस्टेंट कूलिंग। एक इन्वर्टर एसी धीरे धीरे कूलिंग करना स्टार्ट करता है और अपने लोड को 100% पर धीरे धीरे लेकर जाता है, और जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर कम होने लगता है इन्वर्टर एसी अपना लोड भी कम करता हुआ चलता है। लेकिन अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो उसमें आपको फुल कैपेसिटी से ही कूलिंग मिलती है। अगर आपके यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपको रेगुलर कूलिंग की ज़रूरत है, तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे इलाके में या ऐसे रूम में जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर इन्वर्टर एसी लगा देंगे तो वो आपको अच्छी कूलिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी को डिज़ाइन किया जाता है पावर सेविंग को ध्यान में रखते हुए। तो इन्वर्टर एसी को फुल लोड या फुल कैपेसिटी पर चलाना फोर्सफुली ज़्यादातर केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इन्वर्टर एसी अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता। जैसे ही रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने लगता है वैसे ही कंप्रेसर अपनी स्पीड को भी कम कर लेता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता है। जब तक डिजायर्ड टेम्परेचर पर रूम की एयर पहुंच नहीं जाती तब तक नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर 100% परफॉर्मेंस देता रहता है। यानी कि समान रूप से कूलिंग आपके कमरे के अंदर वो देता रहता है। मान लो आपने कमरे का टेम्परेचर, आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो मान लो 40 डिग्री है या 38 डिग्री है और आपने एसी चला दिया 26 पर, तो आपका नॉन इन्वर्टर एसी तब तक 100% कूलिंग डिलीवर करता रहेगा जब तक उसको 26 का डिजायर्ड टेम्परेचर मिल नहीं जाता। यही खूबी होती है एक नॉन इन्वर्टर एसी की कि आपको इंस्टेंट कूलिंग मिलती है और पावरफुल कूलिंग लगातार मिलती है। अब इंस्टेंट क्यों मिलती है? क्योंकि जैसे ही आप नॉन इन्वर्टर एसी को ऑन करते हो और उसका कंप्रेसर चलता है तो वो 100% कैपेसिटी से ही कूलिंग देता है, जबकि इन्वर्टर एसी अपनी कैपेसिटी को धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। तो अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, पैसे भी कम खर्च करने हैं और मेंटेनेंस भी कम रखना है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में आप सब जानते हो डीसी कंपोनेंट्स होते हैं, पीसीबी वगैरह होती है, उनमें से कुछ भी जब खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना या रिपेयरिंग करना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अब नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा कोई झमेला होता ही नहीं है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन होता है, लिमिटेड कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो बाजार में ईजिली बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। एक कैपेसिटर होता है, एक मोटर होती है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है नॉन इन्वर्टर एसी में खराब होने वाला। और जो इंडोर यूनिट की पीसीबी होती है वो भी कई साल बिना खराब हुए चल सकती है। बहुत ही कम केसेस में पीसीबी खराब होती है। तो ऐसे में अगर आप एक हैसल फ्री एसी लेना चाहते हैं और मेंटेनेंस को लो रखना चाहते हैं तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ ही जाना होगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 3 नॉन इन्वर्टर एसी की इस वीडियो में, जिसमें से एक डाइकिन, एक ब्लू स्टार और एक हिटाची का एसी है। एसी में आपको 5 बताऊंगा, लेकिन ब्रांड ये 3 हैं, और इन पांचों एसीज में से भी मैं आपको बेस्ट ऑप्शन भी बताऊंगा ताकि आपके पैसे भी बचें और आपको चीज़ भी अच्छी मिले। तो फटाफट से अब चलते हैं एसीज की तरफ और मैं बताता हूं आपको आपके लिए बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी कौन सा है। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं डाइकिन के 2 एसी से, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ब्लू स्टार के एसी और उसके बाद फिर हम बात करेंगे हिटाची के एसी की। ये सारे एसी अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हैं जिनकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, और हो सकता है आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मिल जाएं। तो दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको जहाँ से सस्ता मिले आप एसी खरीद सकते हैं, या फिर आपको अगर लोकल मार्केट से सस्ता मिलता है तो लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। बेसिकली आपके पैसे जहाँ से बचें आप बचाइए। कोई लालच नहीं है कि आपको अमेज़न से खरीदना है, फ्लिपकार्ट से खरीदना है, जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से खरीदना है। ऑनलाइन खरीदते हो तो एक बेनिफिट ज़रूर होता है कि अगर आपको पीस में कोई दिक्कत आती है
तो रिटर्न विंडो जब तक ओपन रहती है तो आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है, जबकि ऑफलाइन बाजार से जब हम लेते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं वापस करना या चेंज करवाना। तो ऑनलाइन में एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि रिप्लेसमेंट और रिटर्न थोड़ा सा इजी हो जाता है। अदरवाइज बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कहीं से भी ले लीजिए, प्रोडक्ट आपको जेन्युइन ही मिलता है, सर्विस आपको कंपनी ने ही देनी होती है, वारंटी आपको कंपनी ने ही देनी होती है। तो जहां से आपको ठीक लगे आप वहां से खरीद सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे एसी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हैं, तो मैं रेफरेंस लूंगा अमेजोन की साइट का आपको इनके बारे में बताने के लिए। तो आइए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं पहला एसी। तो डाइकिन का ये एसी जो आप देख रहे हैं, ये डाइकिन 1.5 टन 3 स्टार फिक्स स्पीड स्प्लिट एसी आप देख रहे हैं। हालांकि ये जो 3 स्टार रेटिंग का एसी है, ये पुराने लेबल के अनुसार 3 स्टार रेटिंग का एसी है। अगर अब 2026 का लेटेस्ट स्टार रेटिंग लेबल आप इस पे लेंगे या आपको मिलता है तो वो 2 स्टार रेटिंग का होगा, क्योंकि जो अब 3 स्टार रेटिंग का स्लैब है उसमें इसका आईसीर फॉल नहीं करता है। 2 स्टार रेटिंग का एसी होने के लिए आईसीर 3.8 से 4.29 तक होनी चाहिए, और इस एसी की आईसीर इसी के बीच में है, यानी इसी स्लैब के बीच में है। और ये जो एसी है बेसिकली ये FTL सीरीज का है, FTL 50U आपको जो दिख रहा है। तो U जो यहाँ पर लिखा है उसका मतलब ये है कि ये 2026 मॉडल नहीं है, क्योंकि 2026 में XV करके यहाँ पर अब लिखा हुआ आता है। एनीवेज प्रोडक्ट सेम ही है, बेशक आपको नए मॉडल मिले पुराना मॉडल मिले, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपको अगर लेटेस्ट सीरीज मिलती है, प्राइस अगर उतना ही रहता है, तो आपको लेटेस्ट सीरीज की तरफ ही जाना चाहिए। अब इस जो एसी में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कॉपर का कंडेंसर कॉइल मिलता है और इसमें PM 2.5 फिल्टर भी लगाया गया है। और हालांकि उस फिल्टर का कोई खास फायदा होता नहीं है, बट चलो लगाया गया है तो मैं आपको बता रहा हूं। एसी का जो इंडोर यूनिट है उसका जो विड्थ रहेगा वो 88.5 सेंटीमीटर रहेगा, यानी जो छोटे वाला इंडोर यूनिट इनका आता है, पहले 1.5 टन में आता था, मेरी कई वीडियोस में आपने देखा हुआ है, उसी साइज का इंडोर यूनिट आपको मिलने वाला है। हालांकि 2026 में जो नए मॉडल आए हैं इन्वर्टर सीरीज में भी, उनमें इन्होंने इंडोर यूनिट का साइज काफ़ी बड़ा कर दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी ये वाला लोगे तो इसमें आपको साइज छोटा मिलेगा इंडोर यूनिट का। और ये एक मैं कॉन इसका ज़रूर कह सकता हूं, क्योंकि बड़ा इंडोर रहता है तो एयर फ्लो और ठंडक जो है वो ज़्यादा अच्छे से फैलती है कमरे के अंदर। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें स्लीप टाइमर है, सेल्फ डायग्नोसिस है, ड्राई मोड है, पावर चिल मोड है, और पावर एयर फ्लो ड्यूल फ्लैप हैं इसके अंदर, और इसमें क्वांडा एयर फ्लो भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्वांडा एयर फ्लो है, ड्यूल फ्लैप हैं, लेकिन इसमें 3D एयर फ्लो नहीं है, यानी कि इसमें 4 वे जो एयर फ्लो होता है बेसिकली 4 वे स्विंग वाला फीचर नहीं है, इसमें 2 वे स्विंग आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 100% कॉपर कॉइल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और इसके अंदर एक कॉन और है, और वो है इसका एम्बिएंट टेम्परेचर वर्किंग जो 50 डिग्री तक है। अमूमन एसीज में आपने 52 डिग्री ही या 54 डिग्री सेल्सियस सुना होगा, लेकिन यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी वहाँ पे है जहाँ पर आप एसी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर फिर ये शायद ढंग से काम नहीं कर पाएगा। और ये जो इसका पावर कंजम्पशन लिखा हुआ है ये एज़ पर स्टार रेटिंग लेबल लिखा हुआ है। अब इसका जो स्टार रेटिंग लेबल है उसे देखना बहुत ज़रूरी है, उसी से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या हमें ये एसी कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 3 स्टार रेटिंग का लेबल है, लेकिन ये पुरानी डेट का लेबल है, इसलिए 3 स्टार रेटिंग का है। आप देख सकते हैं जो डेट है वो जनवरी 2022 की है। हालांकि जो स्टार रेटिंग के स्लैब्स थे वो 2025 तक भी यही चले हैं, तो अगर आपको स्टिकर 2025 का मिलता है तो भी स्टार रेटिंग 3 ही मिलेगी, लेकिन अगर आपको स्टिकर 2027 डेट वाला मिल जाता है तो आईसीर तो इतनी रहेगी, लेकिन स्टार रेटिंग कम हो जाएगी, 2 स्टार रह जाएगा। इसकी आईसीर वैल्यू 3.95 है, तो अब के हिसाब से ये 2 स्टार रेटिंग के स्लैब में आती है। और इसमें आप देख सकते हो कूलिंग कैपेसिटी 100% पे 5050 वाट की है। दैट मीन्स कि ये जो एसी है ये ट्रू 1.5 टन का एसी नहीं है। इस एसी का जो एक्चुअल टनेज बनता है वो 1.44 टन के आसपास बनता है, ठीक है। और क्योंकि ये एक नॉन इन्वर्टर एसी है तो अपनी कूलिंग को बूस्ट भी नहीं कर सकता है, तो यही इसका 100% और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी रहने वाला है। सिंगल स्टेज लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये फिक्स स्पीड एसी है। और यहाँ पर दोस्तों अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दूं जो यहाँ पर आपको लिखी हुई नहीं मिलती हैं, और वो ये हैं कि ये जो FTL मॉडल है ये बेसिकली
जो लोड लेगा, जो रेटेड पावर कंजम्पशन रहेगा इसका, वो 1278 वॉट के आसपास रहेगा, यानी कि जो लोड लेगा ये बिजली खाएगा, वॉट लेगा। उसके बाद जो इसके यूनिट कंजम्पशन, जो सीजनल एनर्जी कंजम्पशन बताया जाता है, वो 990 यूनिट के आसपास बताए जाते हैं। वो यहाँ पर लिखे भी हुए थे, आपने देखा होगा, ये देखिए, ठीक है। और आई थिंक ये आपको स्टार रेटिंग लेबल पे भी लिखे हुए मिल जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो मॉडल है आप कंसीडर कर सकते हैं। बट अभी रुक जाइए, इसका रिमोट कंट्रोल ये रहा। इसके रिमोट कंट्रोल पर आपको एक ही स्विंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मॉडल है ये 2 वे स्विंग को सपोर्ट करता है, तो आपको लेफ्ट टू राइट वाला स्विंग मैनुअली ही एडजस्ट करना होगा। अब आते हैं इसकी वारंटी पर। तो वारंटी वही 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी और 5 साल की कंप्रेसर के ऊपर रहेगी। बाकी इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो 1750 रुपये के आसपास रखा गया है। इसमें जीएसटी अलग से नहीं बताया गया है, हो सकता है इंक्लूडेड हो। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो चीज़ है वो समझने वाली ये है कि क्या ये एसी आपको कंसीडर करना चाहिए। तो यहां पर अगर इसके प्राइस को देखें तो ऑलमोस्ट 39,000 का ये एसी है, और 39,000 के इस एसी में आपको एक तो कूलिंग कम मिल रही है, दूसरी चीज 2 वे स्विंग मिल रहा है, और तीसरी चीज इसकी ये है कि इसकी जो अपना कूलिंग कैपेसिटी है वो कम है, और ये पुरानी स्टार रेटिंग का एसी है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करने में ही बेहतर रहेगा। और इसमें दोस्तों जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 1750 रुपये। हालांकि डाइकिन का पीछे 2 साल से ऑफर चल रहा था, 700 प्लस जीएसटी में ये इंस्टॉल करते थे अपना एसी, बट अब देखिए कितनी ज़्यादा इन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया है। सो बेसिकली अगर आपको डाइकिन का ही एसी लेना है देन यू कैन गो विद दिस, बट अगर आपको इससे भी बेटर ऑप्शन मिल जाए वो भी कम पैसों में, तो मुझे लगता है आपको वो कंसीडर करना चाहिए। तो फिलहाल हमने FTL मॉडल की बात कर ली है जो पुराने साल का है। अब हम डाइकिन का ही एक और एसी देख लेते हैं जो इस साल का ही है, यानी कि नई स्टार रेटिंग के साथ आता है। उस पर आपको 2 स्टार रेटिंग का ही टैग मिलता है। ये FTQ50XV जो मैं बता रहा था आपको, XV, ये 2026 के मॉडल्स की पहचान है। ओके, इसमें भी आपको कॉपर के कॉइल्स मिलते हैं और PM 2.5 फिल्टर मिलता है। टेक्निकली ये एसी और वो एसी बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है इनमें, कूलिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, इवन की इनकी ज़्यादा कोई फ़र्क है ही नहीं। बस इसमें एक माइनर फ़र्क है, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। बाकी इसमें सारी चीज़ें सेम है, यूनिट का साइज़ वगैरह भी बिल्कुल सेम है, उतना ही इसका भी मतलब विड्थ है वगैरह है, कोई फ़र्क है ही नहीं। अब इसमें एक चीज़ और है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और वो है इसका स्टार रेटिंग लेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्टार रेटिंग का लेबल है, डेट इसकी 2027 तक है, आईसीआर वैल्यू 3.90 का है, पहले वाले का 3.95 था, थोड़ा सा ज़्यादा था। इसका कूलिंग कैपेसिटी भी 5050 वाट का है, लेकिन इसका पावर कंजम्पशन थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है, 1002 यूनिट के आसपास है, क्योंकि इसका आईसीआर वैल्यू स्लाइटली कम है तो इसका पावर कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा है। जबकि उसका पावर कंजम्पशन 990 यूनिट के आसपास था, क्योंकि उसका आईसीआर वैल्यू 3.95 के पास था, जबकि कूलिंग कैपेसिटी दोनों की सेम है। तो आईसीआर वैल्यू किस तरह से असर डालती है ये आप देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें भी आपको 2 वे स्विंग ही मिलता है, 4 वे स्विंग वाला ये मॉडल नहीं है। और इसमें दोस्तों एक और चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही एसी हैं, ये दोनों ही एसी ट्रिपल डिस्प्ले फीचर के साथ नहीं आते हैं, यानी कि इंडोर पे आपको डिस्प्ले नहीं मिलता है टेम्परेचर वगैरह देखने वाला, जो आपको इनके इन्वर्टर एसीज में देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ है। बाकी अब इसकी वारंटी वगैरह भी बिल्कुल सेम है, और 1750 रुपये इसके भी इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस मॉडल का फ़र्क है। एक FTQ मॉडल है और एक FTL मॉडल है, इंटरनली ये बिल्कुल सेम मॉडल है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। प्राइस भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 39,000 के आसपास ये भी मिल रहा है, उसका प्राइस भी आप देख सकते हो 39,000 के आसपास है। तो अब इनमें से आपको कौन सा एसी लेना चाहिए? अगर लेना ही है तो मेरे हिसाब से आपको FTQ मॉडल लेना चाहिए जो नई स्टार रेटिंग के साथ आता है। अगर आपको FTL वाला मॉडल लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन नई स्टार रेटिंग वाला लीजिए, ये वाला मत लीजिए, हो सकता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो। ओके, तो नई वाला आपको हो सकता है फ्लिपकार्ट पे मिल जाए या फिर ऑनलाइन स्टोर में मिल जाए। अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेक करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर रखे हैं, आप व्यू प्रोडक्ट पे जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं हम ऑफर्स क्या मिलेंगे आपको। तो दोनों ही एसी लगभग 39,000 रुपये के आसपास हैं। इनमें कोई इंस्टेंट डिस्काउंट वाला ऑफर नहीं चल रहा है। अगर आप इन्हें कार्ड से EMI पे खरीदेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट देते हैं ये, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो फिलहाल किसी कार्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, यानी कि पूरी पेमेंट करके आपको इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास अमेजॉन का कार्ड है,
अमेजॉन का जो ICICI वाला कार्ड आता है, अगर वो आपके पास है तो आप उससे 1950 रुपये के आसपास कैशबैक अवेल कर सकते हो और फाइनल फिर ये कॉस्ट कर जाएगा आपको 37,000 रुपये के आसपास। यानी इनमें से कोई भी एसी आप ले लीजिए, इनमें से दोनों एसी में आपको 1950 रुपये का कैशबैक आ जाएगा अगर आप अमेजॉन पे ICICI कार्ड से इसे खरीदेंगे। और जो इवेंचुअली फिर ये पड़ेगा आपको 37,000 के आसपास पड़ जाएगा, लेकिन आपको पैसे पूरे देने होंगे। यानी कि जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो पेमेंट आपको पूरी ही देनी होगी, कैशबैक बाद में रिसीव होता है। तो ऐसे में आपको 39,000 रुपये के आसपास ही पे करने होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डाइकिन एसी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरी अगर मानो, जो मेरा अपना ख्याल है या मेरा अपना रिकमेंडेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मना करूंगा कि डाइकिन के इन दोनों एसीज में से आप किसी एसी को मत लीजिए। कारण दो हैं, एक तो इंडोर यूनिट काफ़ी छोटा है, इंडोर यूनिट के ऊपर आपको डिस्प्ले भी नहीं मिलता है, और तीसरी चीज़ ये है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और इसमें 4-वे स्विंग भी नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हैं नहीं इसमें, तो क्यों हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें जब हमें चीज़ें या फीचर्स ही कम मिल रहे हैं। बाकी जो एसी हैं वो सस्ते भी हैं और उनमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं अगले एसी पर, और अगला एसी है ब्लू स्टार कंपनी का। तो ब्लू स्टार के दो एसी मैं बताऊंगा आपको, जैसे डाइकिन के दो बताए हैं, ब्लू स्टार के भी दो बताऊंगा, ठीक है। और उन दोनों में से भी आपको बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले तो ब्लू स्टार का जो ये एसी है इसको देख लेते हैं। इस पे मोटा मोटा लिखा हुआ है 60 मंथ्स की वारंटी है, यानी कि 5 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। और ये भी नई स्टार रेटिंग लेबल के साथ आपको मिलेगा, 2 स्टार रेटिंग का इसके ऊपर स्टिकर मिलेगा। इसका जो आईसीर वैल्यू रहेगा वो 3.81 रहेगा। 2 स्टार होने के लिए 3.8 का आईसीर चाहिए, इसीलिए इसको 2 स्टार रेटिंग का लेबल मिला है, क्योंकि 3.8 से ज़्यादा है इसकी आईसीर। और इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5 to 7.5 वाट का है, यानी कि ट्रू 1.5 टन का ये एसी है, जबकि डाइकिन का एसी कम कैपेसिटी वाला था। और इसका जो सीजनल एनर्जी कंजम्पशन रहेगा वो 1070 यूनिट के आसपास बताया गया है यहाँ पर। और जो ये लोड लेगा वो लगभग 1385 वाट के आसपास लेगा, ठीक है। तो अच्छा खासा लोड भी लेने वाला है, क्योंकि अगर देखो कूलिंग ज़्यादा देगा तो लोड भी ज़्यादा लेगा, ये आप मान के चलिए। और उसके बाद इसमें आपको ब्लू फिन्स कंडेंसर मिलेगा, ब्लू फिन के कॉइल अंदर भी मिलेगा इंडोर में, और सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर इसके इंडोर यूनिट की बात करें तो 95 सेंटीमीटर का है, ऑलमोस्ट 1 मीटर के आसपास ही है, तो बड़ा इंडोर यूनिट है। और रिमोट इसका आपको कुछ इस तरह का मिलता है। और इसमें आप देखोगे दोस्तों कि 4-वे स्विंग का ऑप्शन दिया गया है रिमोट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर 5 ईयर की कंप्रेसर वारंटी आपको मिलनी है, क्योंकि देखो नॉन इन्वर्टर एसी है तो 5 ईयर की वारंटी कंप्रेसर पर मिलेगी आपको। उसके बाद इसमें जो फीचर्स हैं वो देखिए, यहाँ पर 52 डिग्री यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर वर्किंग है, जबकि डाइकिन के एसीज में सिर्फ 50 डिग्री थी दोनों में ही। इसीलिए मैंने आपको डाइकिन एसी को अवॉइड करने के लिए बोला है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे एसी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ब्लू स्टार में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर वर्किंग है इसकी। और ये वारंटी की डिटेल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 60 मंथ वारंटी है यहाँ पर। और इसमें R32 रेफ्रिजरेंट है, वो सब में ही है। और इस नॉन इन्वर्टर एसी में भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है, और ये चीज़ आपको डाइकिन के एसी में भी देखने को मिलती है, जिसको स्टेबलाइजर इनसाइड कहते हैं वो। तो ऐसे में थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन रहता है तो हैंडल कर लेते हैं ये दोनों ही एसी। और उसके बाद इसमें आपको स्लीप मोड मिलता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल मिलता है यानी ड्राई मोड मिलता है, और सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिलता है। और ब्लू स्टार का भी बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क है, तो सर्विस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, गांव-गांव में भी अच्छी सर्विस है इसकी। और अब आते हैं हम इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस इसके भी उतने ही हैं, 1500 प्लस जीएसटी, तो आपको लगभग 1700 साढ़े 1700 ही लग जाएंगे इसके भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं बेसिकली वो आपको समझना ज़रूरी है। इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह जो हैं वो बिल्कुल सेम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कूलिंग बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, और एम्बिएंट टेम्परेचर वर्किंग भी डाइकिन एसी से बेटर देखने को मिल रहा है। अब ये वाला जो एसी है पर्टिकुलर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके रिमोट पे बेशक हमने बटन देखा था 4-वे स्विंग का, लेकिन यहाँ पर ये 2-वे स्विंग के साथ ही आता है मॉडल, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला एसी खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन एक और एसी है जिसके बारे में भी आप पहले जान लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि दोनों में से आपको कौन सा खरीदना है। दोनों के प्राइस बिल्कुल सेम है, 38,900, ठीक है। तो दूसरा एसी जो है ब्लू स्टार का वो ये वाला है, ये इस तरह का लुक में आता है, आप देख सकते हो। इसके जो गोल्डन कलर की स्ट्रिप है वो पतली सी है लगभग सेंटर में, उसमें जो वो गोल्डन कलर की स्ट्रिप थी वो बॉटम में थी, और
थोड़ी सी मोटी थी। तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सा लुक पसंद आता है। और दोनों ही एसीज में आपको इंडोर यूनिट के ऊपर डिस्प्ले भी देखने को मिलता है और ये मैजिक डिस्प्ले होता है, बंद भी कर सकते हो आप इसको। दोनों ही 2026 के नए मॉडल्स हैं, नई स्टार रेटिंग लेवल के साथ आपको मिलते हैं। इस वाले मॉडल की यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा कोई इमेजेस दी नहीं हुई हैं, ना ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं दी हुई हैं इसमें, लेकिन जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। इसमें भी आपको 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर वर्किंग मिलती है, 100% कॉपर के कॉइल्स दोनों मिलते हैं, उनके ऊपर कोटिंग भी मिलेगी आपको ब्लू कलर वाली। और इसमें भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, सेल्फ डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भी मिलने वाली हैं जो उस वाले मॉडल में मिल रही थी। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है दोस्तों कि इसमें आपको 4-वे स्विंग मिलता है, एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग फीचर। अगर आपका कमरा थोड़ा बड़ा है और आप उसे इफेक्टिवली और जल्दी कूल डाउन करना चाहते हो तो 4-वे स्विंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। और ये वाला जो एसी है इनका, ये स्मार्ट रेडी एसी है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हो तो पॉसिबल है। जब आपके यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आएगा तो उससे आप एडिशनल एक डिवाइस होता है वो लगवा लोगे जब, तो उसके बाद ये एसी वाईफाई से कनेक्ट हो पाएगा, यानी मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको सिर्फ इस वाले मॉडल में मिलता है। तो इसका एक बेनिफिट हो गया कि ये स्मार्ट रेडी है, दूसरा बेनिफिट हो गया कि इसमें आपको 4-वे स्विंग मिलता है। प्राइस आप देखो 38,900 ही है इसका। बाकी की डिटेल्स अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो एसी है कूलिंग में भी ज़्यादा बेटर है। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5350 वाट की है, जिसके हिसाब से ये एसी 1.52 टन का एसी बनता है। इससे पहले जो दिखाया था, ये वाला जो एसी मैंने आपको पहले दिखाया था, इसकी कूलिंग कैपेसिटी ट्रू 1.5 टन थी, लेकिन इस वाले की 1.52 है, स्लाइटली हायर है। तो अगर आपको स्लाइटली हायर कूलिंग चाहिए तो इस मॉडल के साथ आप जा सकते हो। इसका कूलिंग अगर थोड़ा सा हायर है तो इसका वॉट भी ज़्यादा लेगा ये, यानी लोड भी ज़्यादा लेगा। तो 1400 वॉट के आसपास ये चलेगा और जो बिजली की कंजम्पशन करेगा एक सीजन में, जो लेबल के ऊपर लिखी हुई आती है, वो 1087 यूनिट्स के आसपास रहेगी। तो अगर आपको कूलिंग ज़्यादा दे रहा है तो बिजली भी स्लाइटली ज़्यादा खाएगा। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी हम लेते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें ज़्यादा और पावरफुल कूलिंग चाहिए होती है, इसीलिए हमेशा उस मॉडल को फोकस करना चाहिए जो कूलिंग शानदार करता है, और दिस इज़ द मॉडल जो आपको अच्छी कूलिंग देगा। अब यहाँ पर प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस में दोनों ही एसी बिल्कुल सिमिलर हैं। इस पे भी आपको कोई इंस्टेंट कैशबैक या इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इसको आप अमेज़न पे के कार्ड से खरीदते हो तो आपको लगभग 1950 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इन दोनों ही एसीज को आप लगभग 36,950 रुपये के आसपास खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब इन दोनों मॉडल्स में से आपको कौन सा लेना है ये आपको मैं बताता हूं। तो अगर आपको चाहिए 4-वे स्विंग और स्लाइटली हायर साइड पे कूलिंग चाहिए तो आपको ये वाला मॉडल लेना है, जिसका मॉडल नंबर है FB218। अगर आपको FB218 नहीं लेना है किसी भी रीजन से, देन यू कैन गो विद FA218 मॉडल। लेकिन मेरे हिसाब से कूलिंग और परफॉर्मेंस के मामले में ये एसी ज़्यादा अच्छा है, 4-वे स्विंग है, स्मार्ट रेडी है, तो ये मॉडल ज़्यादा अच्छा है FB218। तो मुझे लगता है आपको यही कंसीडर करना चाहिए। बात रही वारंटी की, अब यहाँ पर आपको इसकी वारंटी के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वारंटी के मामले में आपको पहले ब्लू स्टार में फ़ोन करके कंफर्म ज़रूर कर लेना है। मेरा मानना यह है कि अगर कंपनी इस मॉडल पे 5 साल की वारंटी दे रही है तो उस मॉडल पे भी देगी ही, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होती है 1+5 ईयर और नॉन इन्वर्टर एसी, तो इस पे भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फिर भी चलो अपनी तसल्ली के लिए आप ब्लू स्टार में एक बार कॉल करके पूछ सकते हो। मॉडल नंबर अब आपके सामने ही है, आपको दिख रहा है, आप नोट करके रख लीजिए। तो यहां पर दोस्तों हम बात कर चुके हैं डाइकिन और ब्लू स्टार के 4 एसीज की, और इनमें से मैंने आपको बता दिया है कि डाइकिन के एसी आप छोड़ दीजिए, ब्लू स्टार का भी वैसे तो दोनों एसी लगभग बराबर हैं, बट अगर आपको स्लाइटली एज लेना हो तो आपको ये वाला मॉडल कंसीडर करना चाहिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप फिलहाल देख रहे हो। ओके, अब हम आते हैं इस वीडियो के तीसरे एसी पर, और जो लास्ट एसी भी है, और दिस इज द हिटाची एसी। अब हिटाची का जो ये एसी है, ये आपको मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, वो भी हाईली, इसके 2-3 कारण हैं। कारण नंबर 1, इसका जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम मिल रहा है आपको बाकियों से। दूसरा कारण है इसका इंडोर यूनिट काफ़ी चौड़ा है, यानी कि काफ़ी वाइड है बाकी सब से। तीसरा कारण है कि इसमें भी आपको 4-वे स्विंग मिलता है और इसकी भी वारंटी बहुत शानदार है। और ये जो मॉडल है ये आप देख सकते हो 2025 का मॉडल है, बट 2026 में भी सेम मॉडल ही कंटिन्यू हो रहा है, और ये आपको नई स्टार रेटिंग लेबल के साथ ही मिलेगा। और इसमें भी दोस्तों एक चीज़ है कि आपको डिस्प्ले नहीं मिलता है टेम्परेचर का हिटाची के इस एसी में भी, तो इसके साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो
तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप ब्लू स्टार ऑप्शन पे जा सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, लुक वगैरह आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे ही लिखा हुआ है, देखो मोटा मोटा 4-वे स्विंग है इसमें। तो 4-वे स्विंग एक बहुत अच्छा फीचर होता है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया जाता है। अब इसका इंडोर यूनिट देखिए आप, 1050 mm का है, यानी कि काफ़ी बड़ा इंडोर यूनिट है। और बड़ा इंडोर यूनिट सच में बहुत ही शानदार कूलिंग करता है, बहुत शानदार लगता है, लुक वाइज भी अच्छा लगता है रूम में लगा हुआ, नहीं तो बस ऐसा लगता है बच्चा सा एसी लग रखा है। तो ऐसे में अगर आप एक लुक वाइज बहुत शानदार चीज़ लेना चाहते हो, हैवी ड्यूटी चीज़ लेना चाहते हो और कूलिंग भी इसकी अच्छी है, तो ये वाला एसी आप ले सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रिमोट भी बड़ा ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा मॉडर्न रिमोट कंट्रोल है इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका आईसीर है वो 3.82 है। ओके, तो 3.82 इसका आईसीर है, जिसके हिसाब से इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5130 वाट है। तो यानी कि एक्चुअल में ये जो एसी है ये 1.46 टन का एसी है और इसका जो एनर्जी कंजम्पशन बताया जा रहा है वो 1040 यूनिट के आसपास बताया गया है। ठीक है, और लॉन्ग एयर फ्लो का ये वादा करते हैं। उसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो, ऑटो कॉइल ड्राई टेक्नोलॉजी भी है इसमें, यानी कि जो इंडोर यूनिट का वो है ब्लोअर है वो थोड़ी देर तक चलता रहता है कॉइल को ड्राई करने के लिए। जो मेन चीज़ है इसमें वो ये है कि 100% कॉपर के कॉइल्स हैं, 4-वे स्विंग इसमें आपको मिलता है और ये चीज़ इसको बेटर बनाती है इस प्राइस पर। तो यहाँ पर अब वारंटी अगर देखें तो वारंटी वही 1 साल और 5 साल रहेगी, कुछ पैसे देकर आप उसे एक्सपेंड भी करा सकते हो। और इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट में, क्योंकि हिटाची वाले 1200 प्लस जीएसटी में इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, यानी कि लगभग 1400 रुपये के आसपास आपके पैसे लगने वाले हैं, 1400 के आसपास ही लगते हैं, तो 1400 या 1500 के आसपास। तो कंपैरेटिवली इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम है। ब्लू स्टार में और डाइकिन में आपके इंस्टॉलेशन के भी ज़्यादा पैसे लग रहे थे, तो वो भी यहाँ पर बच जाएंगे। और इसमें आपको चीज़ें जो हैं वो भी उतनी ही मिल रही हैं जितनी ब्लू स्टार के उस एसी में मिल रही थी, 4-वे स्विंग वगैरह सब कुछ मिल रहा है इसमें। बस इसमें एक चीज़ की कमी है कि ये स्मार्ट रेडी नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी वो सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली होनी चाहिए एक एसी के अंदर। और जैसे कि आप जानते हो हिटाची के एसी बहुत शानदार होते हैं क्वालिटी वाइज, तो दिक्कत कोई नहीं आने वाली है आपको परफॉर्मेंस में और ड्यूरेबिलिटी में। ओके, अब हम आते हैं प्राइस पर। तो प्राइस जो मैं आपको बार बार फोर्स भी कर रहा हूं कि प्राइस इसका अच्छा है, तो ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ये लिस्टिंग प्राइस 35,390 के आसपास तो लिस्ट ही है, जबकि वो वाले एसी जितने भी आपको मैंने 4 बताए हैं वो लगभग 39,000 के आसपास लिस्टिंग प्राइस पर मिल रहे थे। ये उनसे लगभग 4,000 रुपये तो कम पे ही आपको मिल रहा है लिस्टिंग प्राइस पे भी। और इसके साथ भी वही स्टोरी है कि इसमें भी आपको कोई इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ईएमआई वगैरह पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, बट अगर आप इंस्टेंट डिस्काउंट पे ढूंढ रहे हैं कुछ तो नहीं मिलेगा, इतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे। बट अगर आपके पास अमेजन का कार्ड है उससे आप इसे खरीदते हैं, वो भी वन टाइम पेमेंट में, तो आपको लगभग 1770 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है। कैशबैक आएगा, बेसिकली डिस्काउंट नहीं है वो, और वो कुछ दिन बाद आएगा। ओके, आपको जो पैसे पे करने हैं वो पूरे ही करने होंगे, बट फिर भी इवेंचुअली ये एसी आपको 33,600 के आसपास कॉस्ट कर जाएगा। तो हिटाची के इस एसी को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन चाहिए, क्योंकि कूलिंग के मामले में भी अच्छा है। 1.46 टन का एसी है, 150 स्क्वायर फीट के कमरे में बहुत आराम से ये लग जाएगा। और नॉन इन्वर्टर एसी है, आप जानते हो कूलिंग ज़बरदस्त मिलेगी आपको, इंस्टेंट कूलिंग देता ही देता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो एसी है इसमें आपको 4-वे स्विंग भी मिलता है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको जितने भी एसी बताए हैं उसमें से अगर मैं कहूँ कि 3 में से 2 एसी कौन से बेटर हैं, तो दोनों में से सबसे पहले मैं आपको कहूँगा हिटाची का, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और दूसरा फिर ब्लू स्टार का FB218 वाला मॉडल, क्योंकि वो स्मार्ट रेडी भी है, 4-वे स्विंग भी है, कूलिंग भी ज़्यादा है उसकी। तो ऐसे में फिर वो वाला मॉडल आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो तो ब्लू स्टार से अच्छा कोई और मॉडल नहीं है इन तीनों में से। लेकिन अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देख रहे हो तो हिटाची इज़ बेस्ट। और डाइकिन को आप छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, क्योंकि डाइकिन वाले पैसे ज़्यादा ले रहे हैं और चीज़ जो है वो उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं। हिटाची का भी जो एम्बिएंट वर्किंग है वो 52 डिग्री ही है, तो डाइकिन को भी 52 डिग्री ही तो देना चाहिए ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं तो डाइकिन का एसी हो सकता है आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवा दे, लेकिन ब्लू स्टार और हिटाची के एसी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं हाई एम्बिएंट्स में भी। तो ऐसे में इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं, जो आपके बजट में आए आप वो खरीद सकते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह कम रखनी है तो आप हिटाची के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको इंडोर पे डिस्प्ले
वगैरह भी चाहिए तो फिर आप ब्लू स्टार की तरफ जा सकते हैं। अब ये जो एसी हैं Amazon के ऊपर अवेलेबल है, इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर अवेलेबल हुए तो मैं प्रोडक्ट्स टैग कर दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और इन दोनों जगह से चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि ऑफलाइन बाजार से और सस्ते में मिल सकते हैं तो आप ऑनलाइन बाजार में जाकर इन मॉडल्स को सर्च कर सकते हैं। मॉडल नंबर सब आपके पास हैं। तो इस वीडियो में जितनी जानकारी दी गई है क्या आपको अच्छी लगी है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अपने और भी पैसे बचाना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन कर लीजिए। इसको स्कैन करते ही आप पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और उस चैनल को आपने ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस चैनल पर मैं रेगुलरली अच्छी अच्छी डील्स पोस्ट करता रहता हूं जो आपके काफी पैसे बचा सकती हैं। तो उन डील्स को आप क्लोजली वॉच कीजिए। अगर आपके काम की चीज कोई मिलती है सही प्राइस पर तो इमीडिएटली खरीद लीजिए, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है। और अगर आप एक अच्छा नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना चाहते हैं तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आप हिटाची या ब्लू स्टार में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी नॉन इन्वर्टर एसी यूज किया है, और किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।